पीजी कॉलेज में किया भूगोल परिषद का उद्घाटन। धौलपुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगोल परिषद का उद्घाटन किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि इग्नू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनरूप मीणा ने मां सरस्वती एवं विवेकानंद की प्रतिमा समक्ष पुष्प मालार्पण कर की गई। उन्होंने कहा, विद्यार्थी को सफलता के लिए अपने विषय का विशद अध्ययन करना चाहिए। भारत सदियों से सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है। उन्होंने कहा, शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। उन्होंने जापान, अमेरिका, फ्रांस, अन्य देशों के उदाहरण देते हुए कहा, ये देश विश्व में इसलिए अग्रणी है क्योंकि वहां मातृभाषा में ही शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है। भूगोल परिषद के मार्गदर्शक डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया, आज भूगोलवेत्ता की सब जगह आवश्यकताएं हैं। भूगोल विषय सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण है, अतः विद्यार्थियों को जीवन से जोड़कर भूगोल विषय को अध्ययन करना चाहिए। स्नातकोत्तर भूगोल परिषद ने अधिकतम अंकों के आधार पर सचिन परमार को अध्यक्ष बनाया गया, रचना शर्मा को उपाध्यक्ष, साक्षी बंसल को सचिव, इंद्रप्रभा को सह सचिव, कल्पना मीणा को कोषाध्यक्ष, मीरा देवी, रतन कुमारी, गोलू परमार को परिषद का सदस्य बनाया गया। विष्णु भारद्वाज ने अतिथियों को शॉल भेंट कर उनका सम्मान ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में परिषद अध्यक्ष सचिन परमार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज दिनांक 28 मार्च को संत निरंकारी मिशन के साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग को संबोधित करते हुए श्री तेज सिंह जी ने कहा, भक्त 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से ज्ञानी भक्त ही सर्वोत्तम है, जो सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सत्य से नाता जोड़ लेता है। भक्ति तो मात्र समर्पण का नाम है। सद्गुरु जीवन में मानवता की राह दिखाता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा की शिक्षाओं को कर्म रूप में अपनाएं, अपने कर्मों से संसार को संदेश देते चले जाएं। हमें ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान रूपी गंगा से फूलों की खुशबू, गंगा की निर्मलता का आभास हो जाता है। सद्गुणों की उत्पत्ति करती है भक्ति, जिससे हमारा विवेक जागृत होता है। बिना समर्पण के भक्ति असंभव है। भक्ति से जीवन में निखार आता है। भक्ति से प्रेम, दया, करुणा, नम्रता, सहनशीलता के गुण भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं। जिसकी समझ में परमात्मा का ज्ञान आ जाता है, वो परमात्मा के साथ नाता जोड़ लेता है। उन्होंने कहा, परमात्मा को जाने बगैर इंसान भ्रम भ्रांतियों में फंसा रहता है। उसके जीवन में भक्ति के गुण प्रकट होते हैं। निरंकार सदा सत्य है, कण कण में विराजमान है। सद्गुरु ऐसे ज्ञान की दृष्टि देता है जो जीवन में अपनाने से सत्य की डगर मिल जाती है। परमात्मा को जानने के बाद भक्त के जीवन में भक्ति का उदय होता है। भक्ति परमात्मा को जानकर की जाए वही सुखदायी होती है। वह सारी दुनिया में विचरण करते हुए परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर भक्ति भाव से जीवन जीता है। जिसका नाता परमात्मा से जुड़ता है, वो अपने को दिखावटी, बनावटी, आडंबरों से जुड़कर बाहरी दिखावा करता है, वो भक्ति से बहुत दूर होता है। इस अवसर पर स्थानीय मुखी श्री हरिकांत सिंह ने कहा, भक्ति जीवन में समर्पण, निष्काम भाव को प्रकट करती है। जिसके हृदय सद्गुरु सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज की कृपा से ज्ञान रूपी नाम बस जाता है, वो हमेशा निष्काम भाव से अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित कर देता है। मंच संचालन सुमित कांत ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। भारतीय नववर्ष मनाया जाएगा धूमधाम से। जी हाँ, 2 अप्रैल को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल एक्कम को मनाने के लिए बाड़ी शहर के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों की बैठक का आयोजन ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें सभी लोगों के विभिन्न प्रकार के सुझाव आए। जिसमें पूरे बाजार को भगवा पताका से सजाया जाएगा एवं प्रत्येक हिंदू घर में भगवा पताका लगाई जाएगी और प्रातःकाल 9 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई पुराना बाजार होती हुई नेताजी की कोठी होती हुई पुनः अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न होगी। नववर्ष को धूमधाम से मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम भारतीय संस्कृति उत्थान समिति बाड़ी रखा गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाड़ी द्वारा पूर्व मुख्य प्रशासक दादी जानकी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के पावन दिन पर आज ब्रह्म कुमारीज बाड़ी प्रांगण में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया था। राज योगिनी बीके अंबिका बहन ने बताया, दादी जी 91 वर्ष की आयु में संस्थान के मुख्य प्रशासक की नियुक्ति हुई। दादी जी द्वारा विश्व के 129 देशों में सेवाएं की। दादी जी ने 129 देशों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, मूल्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर शुरुआत की। परिणाम स्वरूप अनेक लोगों एवं समुदाय के लोगों का जीवन स्तर विकसित हुआ। आध्यात्मिक एवं धार्मिक लोगों के एक संगठन कीपर्स ऑफ विजडम की एक मान्य सदस्य हैं। दादी जी के सम्मान में लंदन में जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर की स्थापना एवं सेवाओं की शुरुआत की गई थी। दादी जी ने अपने अनेक वर्षों की मानवीय सेवा के दौरान दादी जी का हमेशा ये प्रयत्न रहा कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिससे उनका भावनात्मक, आध्यात्मिक, रचनात्मक एवं सामाजिक विकास हो सके। दादी जी ने ऐसा ही किया। दादी प्रकाशमणि जी के निधन के बाद 27 अगस्त 2007 को दादी जानकी जी को ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्य प्रशासक का पद सौंपा गया।
जिनेवा में आयोजित यूएन वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट के लिए दादी जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अंबिका बहन ने बताया, दादी जी के जीवन की सच्चाई, सफाई, सादगी का मूल मंत्र है। किताब की तरह थी जिसे सब पढ़ना चाहते हैं। दादी जी का कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रहा, चुंबकीय व्यक्तित्व था। दादी जी का जन्म 1 जनवरी 1916 में सिंध, हैदराबाद में हुआ था। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी रेणु बहन, बीके पीती बहन, बीके राखी बहन, समस्त बीके भाई बहनों उपस्थित थे। सभी को ब्रह्म भोजन कराया गया। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। रूढ़िवादी सोच हटाने के मकसद से शुरू हुई 2 kg मटन की शूटिंग। जी हां, धौलपुर के जैतपुर गांव के रहने वाले अभिनेता नीरज गुर्जर की आने वाली फिल्म 2 kg मटन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से शूटिंग के दौरान धौलपुर के अलग अलग हिस्सों में फिल्म के सीन फिल्माए गए। फिल्म के डायरेक्टर राजू थापा, प्रोड्यूसर जितेश पांचाल की देखरेख में बनाई जा रही फिल्म 2 लड़कियों के संबंधों पर आधारित है। उनके परिजन उनकी हत्या करना चाहते हैं। फिल्म में रूढ़िवादी सोच को हटाने के लिए संदेश दिया गया है। धौलपुर में शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राजू थापा ने बताया, LGBT के केसों में अमूमन ऑनर किलिंग के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके बाद लोगों की रूढ़िवादी सोच हटाने के लिए फिल्म बनाने के बारे में विचार किया गया। डायरेक्टर ने बताया, फिल्म की कहानी जब पूरी टीम के सामने रखी गई तो टीम ने अपनी रजामंदी दे दी, जिसके बाद अभिनेता नीरज गुर्जर ने गृह जिले धौलपुर में शूटिंग करने की बात सामने रखी, जिस पर टीम तैयार हो गई और 15 मार्च से धौलपुर जिले में शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म में अभिनेता नीरज गुर्जर एक लड़की के भाई के किरदार के रूप में नजर आएंगे, जो अपनी बहन को बचाने के चक्कर में ऑनर किलिंग का शिकार हो जाते हैं। नीरज गुर्जर की बहन का किरदार श्रुति शर्मा ने निभाया है, जो 3 वेब सीरीज और काफी विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। 120 ऑडिशंस के बाद इस चैलेंजिंग किरदार के लिए उनका चयन किया गया और वो एक उम्दा अदाकारा है। नीरज गुर्जर 2 दर्जन टीवी सीरियल के साथ कांड फिल्म में काम कर चुके हैं। नीरज गुर्जर धौलपुर जिले के जैतपुर गांव के रहने वाले अभिनेता नीरज गुर्जर जलदाय विभाग के रिटायर मीटर इंस्पेक्टर महेंद्र गुर्जर के पुत्र हैं, जिन्होंने कांड फिल्म के साथ 2 दर्जन से अधिक टीवी सीरियल में अभिनेता का किरदार निभाया है। धौलपुर जिले को फिल्मी पर्दे पर लाने के लिए अभिनेता नीरज गुर्जर लगातार प्रयासरत हैं। धौलपुर में बनाई जा रही फिल्म की शूटिंग बीहड़ों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जा रही है, जिसके जरिए लोगों को रूढ़िवादी सोच हटाने का संदेश दिया जा रहा है। धौलपुर में बनाई जा रही फिल्म में अभिनेता नीरज गुर्जर, श्रुति शर्मा के साथ दिव्यांश, विपुल, ज्योति, विशाल कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म की टीम ने शहीद भागीरथ सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता नीरज गुर्जर के गांव जैतपुर टीम पहुंची। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान भागीरथ सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। स्वागत करने वालों में ग्रामीण राम सिंह जुगाड़ी, उप सरपंच राम मुख्तियार सिंह अतवीर सिंह, रामनिवास थान सिंह, रघुवीर सिंह, मनु त्यागी, चैया सहित काफी लोग उपस्थित थे। धौलपुर जिले की विधानसभा बसेड़ी के विधायक एवं अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग खिलाड़ी लाल बैरवा से संत गाडगे रजक समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर उनका धौलपुर सर्किट हाउस में स्वागत कर उन्हें अध्यक्ष बनने की बधाई दी। साथ ही रजक समाज के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक बैरवा ने कहा, रजक समाज के लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगा। साथ ही रजक समाज के लिए हर संभव प्रयास करके मैं उनके विकास एवं मुद्दों के लिए कार्य करूंगा। मेरे पास आपके माध्यम से जो भी सूचना रजक समाज से संबंधित आएंगी उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। समिति के सचिव सचिन शेडवाल ने कहा, दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अरविंद अटारिया, कोषाध्यक्ष सहदेव कंसोटिया, संरक्षक प्रहलाद दिवाकर, उप सचिव नरेश दिवाकर, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा को माल्यार्पण कर एवं बुके देकर समस्त रजक समाज धौलपुर की ओर से बधाई दी गई। बाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा द्वारा युवाओं की बेहतर सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखते हुए बाड़ी शहर में संतनगर रोड पर स्थित विवेकानंद लाइब्रेरी एवं सेल्फ स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया। अजय सिंह मलिंगा द्वारा इसे युवाओं के हित में एक प्रशंसनीय कदम बताया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के प्राचार्य श्री हरिओम सिकरवार ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सत्यप्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल बसई नवाब ने बताया कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अध्ययन के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे छात्रों के समय और धन की बचत होगी। इस अवसर पर गौरव परमार, विष्णु महेरे, महेंद्र शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, आशीष लवानिया, अमित दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विवेकानंद लाइब्रेरी संचालक दीपक शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज दिनांक 27 मार्च को मनिया ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन कर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता मनिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने की एवं विशिष्ट अतिथि मनिया ब्राह्मण समाज के महामंत्री घनश्याम दास शर्मा रहे। भगवान परशुराम को नमन करते हुए धौलपुर से पधारे महेंद्र दुबे ने बताया, धौलपुर जिले के प्रत्येक ब्राह्मण परिवार को एकजुट होकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जिले के प्रत्येक वार्ड व पंचायत में ब्राह्मण समाज के पारिवारिक सर्वे का कार्य चल रहा है।
दुबे ने मनिया ग्राम पंचायत में समस्त ब्राह्मण परिवारों का सर्वे कराने का अनुरोध किया, जिस पर मनिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोज तिवारी व समस्त ब्राह्मण बंधुओं ने इस कार्य की सराहना करते हुए मनिया ग्राम पंचायत के प्रत्येक ब्राह्मण परिवार का सर्वे कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उप सरपंच उमेश शर्मा, अरविंद रावत, अमित उपाध्याय, प्रवीण शर्मा, रमाकांत शर्मा, लोकेश शर्मा, धीरज शर्मा आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के पचगांव स्थित एक नवनिर्मित गैस प्लांट में टीन गिरने से 2 मजदूर 4 बच्चे घायल हो गए। घायल मजदूर और बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब गैस प्लांट पर चिनाई का काम चल रहा था। चिनाई का काम करने के बाद मजदूर लंच करने के लिए टीन शेड के नीचे बैठ गए थे। वहां मजदूर और बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी हवा के तेज झोंके से टीन भर कर गिर गई। टीन गिरने से 2 मजदूर 4 बच्चे घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने बताया, टोरेंट कंपनी की ओर से पचगांव में गैस प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मजदूरों को यहां बुलाया गया था। मजदूरों का कहना है, इस लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है। मेरा नाम कमल किशोर है जी। खाने के लिए गए थे हम लोग, तूफान आई, टीन वो हो गई, दब गए हम लोग। कितने बच्चे थे उसमें? 4 और 2 हम लोग थे बस। कहाँ के रहने वाले हो आप? पन्ना की जी। मैं उमेश शर्मा, डीआर नगर कॉलोनी, सैबू रोड, धौलपुर से। महारानी महिला कॉलेज के पास में ये एक गैस प्लांट का काम चल रहा है। वहाँ पे ये बच्चे जो लेबर लगी थी, उनके बच्चे अंदर थे। अभी 1 बजे के करीबन हवा आई थी बहुत तेज, उससे ईंट की दीवार बनी थी, टीन भी जली थी। वो गिरने के बाद में बच्चों को चोट आई है। यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए हैं, यहाँ पे एडमिट चालू अभी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे की जान सुई थी जा रही है काफ़ी टाइम से। तो बात चल रही है, बोल रहे हैं भैया डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कोई आए नहीं है। बच्चे की ज़्यादा दिक्कत है। सेपऊ के रजौरा खुर्द के समीप नेशनल हाईवे 123 पर 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक चालक 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद राहगीरों द्वारा मिली सूचना पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस द्वारा पायलट धर्मेंद्र चौधरी, EMT संजय शर्मा की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अनेक जाति मुस्लिम, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी कोंकरा, दूसरी बाइक का चालक नरसिंह पुत्र रामवीर, दोनों को घायल हालत में उपचार के लिए CHC सेपऊ पर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। सेपऊ में रविवार को जिला परिषद CEO चेतन चौहान ने बाजार में पहुंचकर सफाई व पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया है। कस्बे के मुख्य तिराहे के अलावा बसेड़ी मार्ग तहसील के निकट बाजार में सड़कों पर प्रतिदिन होने वाली साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया, जहां लोगों ने बताया कई दिन बाद बाजार में साफ सफाई होने से बड़ी राहत मिली है। वहीं CEO चौहान ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैंड पंपों के खराब होने की भी जानकारी ली। इस दरमियान उस्मानी समाज के जिला अध्यक्ष अकबर खान ने CEO चौहान को बसेड़ी मार्ग पर लगे इकलौते हैंडपंप के खराब होने की शिकायत की, जिस पर CEO ने तत्काल PHED विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। तभी विभागीय कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर तत्काल हैंडपंप की मरम्मत की। वहीं जिला परिषद CEO चेतन चौहान ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर लगे अन्य हैंडपंपों की स्थिति के बारे में भी जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा, गर्मियों के सीजन में लोगों को पानी की समस्या नहीं हो, जिसके लिए खराब पड़े हैंडपंपों के बारे में शिकायत मिलने पर समस्या का शीघ्र समाधान होगा। वहीं बाजार में साफ सफाई व्यवस्था, रोड लाइट्स की समस्या का तत्काल समाधान होने की बात कही है। आपको बता दें, जिला परिषद CEO द्वारा पंचायत समिति में की गई जन सुनवाई के दौरान साफ सफाई, रोड लाइट, पानी आदि का मुद्दा गरमाया था, जिस पर जिला परिषद CEO सख्त दिखे हैं। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। सर मथुरा रविवार को पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में विद्युत निगम की समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए पूर्व प्रधान उदय भान सिंह गुर्जर ने बताया, विद्युत निगम के अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के किसान अवैध तंत्र खड़ा कर बिजली चोरी कर सिंचाई कर रहे हैं। पूर्व प्रधान की शिकायत सुनकर बसेड़ी विधायक ने नाराजगी जताते हुए विद्युत निगम के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। विद्युत निगम के SE BL वर्मा ने
विधायक को बताया कि बसेड़ी के किसानों ने जिला के अंतिम छोर तक एग्रीकल्चर कनेक्शन ले रखे हैं। किसानों की मिलीभगत से ही अवैध तंत्र खड़ा कर बिजली चोरी को अंजाम दिया जा सकता है। बसेड़ी विधायक ने विद्युत निगम के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने एवं लोगों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए झूलती विद्युत केबल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहने के लिए पाबंद किया। इस मौके पर एसडीएम सुभाष यादव, डीएसपी राजेश चौधरी, विकास अधिकारी राजेश शर्मा, महेश बंसल, प्रधान अमित सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। रविवार को बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए नौनेरा गांव में विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन कर पानी की टंकी की आधारशिला रखी। बसेड़ी विधायक ने योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा, जेजेएम योजना प्रदेश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जिससे आमजन को फायदा मिलेगा। बसई नवाब कस्बे में रविवार को 5 दिवसीय कंस मेले का मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान प्रतिनिधि राम हेत कुशवाहा सरपंच बंटी सोनी की ओर से फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मेले का आज आगाज होते ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराते हुए विधिवत शुभारंभ कराया गया। मेले के उद्घाटन समारोह के बाद मेला कमेटी की ओर से करीब 1 दर्जन भगवान स्वरूप सुंदर झांकियां सजाई गई। वहीं कंस वध कार्यक्रम के लिए करीब 20 फीट ऊंचा कंस का पुतला बनाया गया। कस्बे के कारीगर वकील अहमद द्वारा कंस का पुतला तैयार किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष महेश त्यागी व ग्राम पंचायत सरपंच बंटी सोनी ने जानकारी देते हुए बताया, कल सोमवार को मेले के बीच विराट दंगल का आयोजन भी होगा। इस मौके पर कंस मेला कमेटी के अध्यक्ष महेश चंद त्यागी, उमेदीलाल शर्मा, सुखवेंद्र में कुशवाहा, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, आरएससी एवं महिला पुलिस जाब्ता मौजूद था। सैपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर पिछले कुछ दिनों से मनिया थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय जुआ चलाए जाने की शिकायत पर साइबर की टीम ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर छापेमारी कार्रवाई की। मनिया कस्बे के लाडमपुर गांव में खेतों में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शिवराज मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, उन्हें कई दिनों से मनिया इलाके में खेतों में जुआ चलाए जाने की शिकायत मिल रही थी, लेकिन पुलिस को जुए की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद जुए में पहुंचने वाले लोगों के नंबर उपलब्ध कराने के बाद साइबर टीम के साथ डीएसटी की टीम को कार्रवाई के लिए लगाया गया। साइबर सेल प्रभारी विजय मीणा और डीएसटी प्रभारी हीरालाल के निर्देशन में जुआरियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस लाडमपुर गाँव पहुंची, जहाँ गाँव के पीछे खेतों में जुआ खेल रही जुआरियों को पुलिस के आने की भनक लग गई। गाँव में पुलिस के पहुंचते ही जुआरी मौके से भागने लगे, जिस पर साइबर डीएसटी की टीम के साथ मनिया थाना पुलिस ने जुआरियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। डीएसटी टीम प्रभारी हीरालाल मीणा ने बताया, पुलिस द्वारा मौके से 24 जुआरी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 3,65,155 रुपए की नकदी मिली है। साइबर सेल प्रभारी विजय मीणा ने बताया, टीम को मौके से 6 बाइक भी मिली हैं, जिन्हें मौके पर छोड़कर जुआरी भाग रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जुआरियों में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जुआरी शामिल है, जो प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों से मनिया में आकर जुआ खेलते थे। साइबर डीएसटी की टीम द्वारा की गई अचानक कार्रवाई से क्षेत्र के जुआरियों में हड़कंप मचा हुआ है। सर, आज दिनांक 27/3/2022 को श्री हीरालाल मीणा डीएसटी प्रभारी मैं टीम के थाने पर पधारे। हीरालाल एसआई साहब व साइबर सेल के विजय सिंह हेड कांस्टेबल को मुखबिर ने बताया कि गांव लाडमपुर के हार में रेलवे लाइन के पास 20-25 व्यक्ति जुआ खेल ताश पत्तों से रुपए पैसे का जुआ खेल रहे हैं। इस पर थाने पर टीमें गठित की जाकर एक टीम थाने की टीम गांव लाडमपुर की ओर से और हीरालाल जी मैं डीएसटी टीम के रेलवे लाइन की ओर से मौके पर घेराबंदी कर 24 व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ा, जिनसे कुल जुआ राशि 3,65,155 रुपये, ताश की गड्डी, मोबाइल फ़ोन्स आदि बरामद किए। वापसी पर मुकदमा दर्ज कर